है जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं और नीट के साथ साथ जो भी जेई वाले एस्पिरेंट हैं और जो 12th वाले हैं वो भी देख सकते हैं इस टॉपिक को। खैर जिनका नीट में है वो बच्चे इसको जरूर देख लें, क्योंकि 2024 का भी पूछा हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन का भी एनालिसिस है और टॉपिक्स बता दिया जाएगा। और निश्चित आज के वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ओवरऑल केमिस्ट्री में आपको नीट पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन का फायदा होने जा रहा है। तो एक बार बच्चे लोग स्पीड से देख लेंगे। आप लोग को एक टॉपिक बहुत बार कर लेना है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा रहा है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको एक बार बढ़िया से देख लेना, अच्छे से देख लेना। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर नहीं है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम पिछले सेशन का आपको दिखा देते हैं कि फ्रीडेल क्राफ्ट से पूछा क्या गया था। बेंजीन के साथ आपको रिएक्शन कराना था CH3 CCH3, ठीक है, और CH3 CH2 Cl, AlCl3 यहाँ कैटलिस्ट होता है, आपको पता है एनहाइड्रस के फॉर्म में होता है और ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पास करेगा। इससे आप इसको पकड़ेंगे। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि HCl निकल जाता है और जाके ये पूरा ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर देखना होगा। यहाँ से Cl हटेगा तो C वाला पार्ट यहाँ से जुड़ेगा, लेकिन ये से स्टेबल है नहीं, 3 डिग्री इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे तो गौर से देखेंगे। CH3C, अब आप यहाँ कोशिश करो कि 3 डिग्री वाला जुड़ जाए। तो ये कार्बन आपको 3 डिग्री दिख रहा है, ये आपका कार्बन 3 डिग्री बन गया। यहाँ CH2 और ये CH3 को उठा के इधर शिफ्ट कर दो और ये जो प्लस वाला पार्ट बचा है अब यहाँ ला के आप बेंजीन को जोड़ दो या आप इस तरह से बेंजीन को जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका केस हो गया फ्रीडेल क्राफ्ट का। स्टेबिलिटी की फैक्टर में बात करें तो सही आंसर आपका ये होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो फ्रीडेल क्राफ्ट क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लें, क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट से क्वेश्चन आता है, बनता ही बनता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देता कौन नहीं है, तो याद रखिएगा एनिलीन। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को पास कभी नहीं करता है। तो याद रखिएगा बेंजीन के साथ NH2 को क्या कहा जाता है, एनिलीन। तो एग्जाम में पूछ देगा कि कौन इनमें से फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को पास नहीं करता है, तो एनिलीन नहीं करता। ठीक है, कौन नहीं करता, एनिलीन। चूंकि AlCl3 ये लेविस एसिड की तरह काम करता है और NH2 लेविस बेस की तरह वर्क करता है, इसलिए ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, काफी अच्छा टॉपिक है। और याद रखिएगा कि एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को पास नहीं करता है। अगले टॉपिक पर आते हैं। तो जो टॉपिक हम आपको बताते जा रहे हैं उस टॉपिक को एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा डेप्थ में जाकर, और भी हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, सेकंड आप देख लीजिएगा फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ तो आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका बहुत इजी है कि फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं किसको है। तो फेलिंग सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को ही क्या कहा जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। ये सब लाल लाली को पता होगा। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, फेलिंग कहा जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था ये साइक्लो करके, और फिर यहाँ क्या था CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको रिएक्शन कराना था BH3 H2O2 और OH माइनस के मीडियम में। आपको पता है ये एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन देगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको H प्लस OH माइनस ऐड करना था, तो H साइड में जाके जुड़ेगा, H इधर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा ये आप लोग देख लेंगे। साइक्लो के साथ CH2 और ये डबल टूट के ब्रेक हो जाएगा CH2OH। अब यहाँ पर PCC कैटलिस्ट से इसको रिएक्ट करा दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, H2 रिलीज हो जाएगा और अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, लाल लाली, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, यानी CH2OH किस में बदल जाएगा, CH2। इतना तो आपको पता होगा अभी तक में। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम आपको टॉपिक बता देते हैं, मार्कोनी और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आप ये दोनों रिएक्शन को अच्छे से देख लेंगे, चूंकि प्रॉपर्ली इसका भी बहुत सारा एप्लीकेशन से एग्जाम में नीट में प्रश्न पूछा जा रहा है पिछले रिसेंटली 5 साल से। तो इसको याद रखिएगा। तो पहला टॉपिक आपको हमने बता दिया फ्रीडेल क्राफ्ट, फेलिंग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फिर मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का थोड़ा सा जाके डीप में और भी कुछ प्रैक्टिस आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, चूंकि आ सकता है इससे। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखेंगे कौन से प्रश्न से जुड़ा हुआ है 2024 में। अगला देख रहे हैं 4 नंबर, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बेसिक तो आपको पता ही होगा इसका फॉर्मूला वगैरह।
अब ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ग्लूकोज किस टेस्ट को पास नहीं करता। तो याद रखिएगा सिप्स टेस्ट को ये पास नहीं करता है, याद रखना है, ठीक है। ग्लूकोज किस टेस्ट को पास नहीं करता, सिप्स टेस्ट को पास नहीं करता। रीजन क्या है, और जबकि ग्लूकोज आपका क्या देगा, टॉलेंस टेस्ट पास कर देगा। ग्लूकोज क्या करेगा, टॉलेंस टेस्ट पास कर देगा, फेलिंग टेस्ट पास कर देगा। तो याद रखिएगा ये सब टेस्ट को ये आसानी से पास कर देगा, लेकिन सिप्स टेस्ट पास नहीं करेगा। सिप्स टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, तो एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने में। किसमें, तो एल्डिहाइड डिटेक्ट करने में सिप्स टेस्ट का यूज किया जाता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, क्योंकि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, एल्डोहेक्सोज कहा जाता है, और इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंस होता है। लेकिन ग्लूकोज का जो एक्वस स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, और साइक्लिक फॉर्म में सिप्स टेस्ट पास नहीं करता। तो इसलिए याद रखिएगा, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्लूकोज कौन से टेस्ट को पास नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ग्लूकोज कभी सिप्स टेस्ट को पास नहीं करता है। और आपसे पूछ दिया जाए कि सिप्स टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, तो एल्डिहाइड के डिटेक्शन में, एल्डिहाइड डिटेक्ट करने में सिप्स टेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और भी कुछ इसके बारे में, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। फॉर्मूला आपको पता होगा, ओके। तो याद रखिएगा ग्लूकोज को लॉन्ग टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन में बदल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी बात, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ल्यूकास टेस्ट से। तो ल्यूकास टेस्ट के लिए आप लोग याद रखिएगा, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से देता है सबसे फास्ट, 2 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल नहीं के बराबर देता है या रूम टेम्परेचर पे पास नहीं करता। तो इजीली कौन देता है, 3 डिग्री अल्कोहल आपको ल्यूकास टेस्ट देता है। जैसे क्वेश्चन पिछले साल का पूछ दिया गया था, ये OH, फिर यहाँ OH, और फिर यहाँ OH आपसे पूछ दिया गया इस तरह से ऑप्शन बना के कि लुकास टेस्ट कौन इजीली सबसे पास करेगा। तो आपको ये 3 डिग्री दिख रहा होगा, तो ए नंबर आपका लुकास टेस्ट पास करेगा। तो लुकास टेस्ट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको काफी बार आ रहा है, और चांसेज है 25 में भी बन रहा है कि लुकास टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि समय कम है, ज्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं। आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़िए। स्टेबल कार्बोकेटाइन, अब आपको पता होना चाहिए स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होता है। अगर 2024 के प्रश्न की बात करें तो कुछ इस तरह से फिर प्रश्न बना के दिया है, आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। तो पिछले साल का थोड़ा सा केमिस्ट्री का पेपर हल्का था, ठीक है, ऑर्गेनिक की अगर बात करें, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। अब यहाँ मान लीजिए इसमें कौन देगा, तो 3 डिग्री क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर इसमें रेंज की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री याद रखना कार्बोकेटाइन का। तो ये जो है 3 डिग्री है, 1 2 3, इसलिए आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, ये सब टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग देख कर जाएंगे। जो जो टॉपिक हम अभी लिखा रहे हैं, ये सब टॉपिक को आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के केस में पूछा था, जो कि बहुत ईजी है। अब आपको पता है क्या क्या दे दिया था, तो एक दे दिया था नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एक केस दे दिया था आइसोपेंटेन, और एक केस दे दिया था नियोपेंटेन। अब इसको ऑर्डर में सजाने के लिए दे दिया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो IUPAC कहते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट का केस है, वो ब्रांचेस बढ़ने के बाद क्या होता है, ब्रांचेस कहते हैं, हाँ, ब्रांच बढ़ने के बाद उसका BP घट जाता है, क्योंकि वांडरवाल फोर्स में कमी आती है। ब्रांचेस बढ़ने के बाद BP क्या हो जाता है, घट जाता है। नॉर्मल पेंटेन सीधा खींचा जाएगा, 1 2 3 4 5। आइसोपेंटेन में क्या होगा, सेकेंड परसेंट। और नियो में क्या होगा, यानी ज्यादा ब्रांचेज इसमें है तो सबसे कम BP इसका, सबसे ज्यादा BP नॉर्मल पेंटेन का। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा इसलिए होता है, वांडरवाल फोर्स घटते चला जाता है। तो BP केस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट का केस, एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन में क्या होता है, ठीक है, पारा ऑर्थोमेटा, ऑर्थोमेटा पारा, इस तरह से केस आपको दे देगा वहां पर भी, तो वहां पर भी आप इसको चेक कर लेंगे। तो ये सब केस आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत बार से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, देखने में इजी बहुत लगता है, लेकिन रहता है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सिग्मा पाई बॉन्ड का नंबर, तो सिग्मा पाई बॉन्ड के नंबर को आप लोग जान लें। सिंगल होता है सिग्मा, डबल में होता है 1 सिग्मा पाई, ट्रिपल में क्या होता है 2 पाई 1 सिग्मा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। कुछ क्वेश्चन पिछले बार जैसे आया था, जैसे आपसे पूछ दिया था क्या कि इथेन में कार्बन कार्बन के बीच क्या अवेलेबल है, और अदर से कोई नहीं मतलब है, तो इथेन यही हो गया। अब इथेन में यहाँ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी इथेन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच खाली सिंगल है, तो यानी यहाँ क्या होगा, सिग्मा। इसी तरह इथीन में अगर पूछ देगा सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच, तो 1 सिग्मा 1 पाई। इथाइन में पूछ देगा तो कार्बन कार्बन के बीच, तो 2 पाई 1 सिग्मा।
अब एक क्वेश्चन था कार्बन 2 यानी C2, ठीक है, इसमें पूछा था, तो इसमें आप याद रखेंगे 2 पाई बॉन्ड होता है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें कार्बन में 6 दूनी 12 होता है, और आपको पता होगा ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसी तरह से आप इसको 12 तक ले जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो C2 में याद रखिएगा 2 पाई रहते हैं। तो याद रखिएगा सिग्मा पाई बॉन्ड काफी डिफरेंट अलग अलग वेरिएंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि एनिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, क्यूमीन में कितने होंगे, टॉल्यूमीन में कितने होंगे। तो ये सब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को आप लोग देख कर जाइएगा। सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए आप लोग को अच्छे से आना चाहिए और ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको निश्चित आज के बाद से 7-8 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट होने वाला, लेकिन अच्छे से इससे रिलेटेड टॉपिक को आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हेलो फॉर्म टेस्ट पिछले साल नहीं आया था, लेकिन पिछले के पिछले साल या रख लीजिए रिसेंटली में 1-2 साल अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया ही जाता है हेलो फॉर्म टेस्ट से। तो टेस्ट जितने भी हैं केमिकल इक्वेशन के बीच, केमिकल रिएक्शन के बीच, आपको इसको देख कर जाना चाहिए। इसके लिए कंडीशन होता है CH3C डबल बॉन्ड हो एल्काइल रहेगा तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। फिर आपको ये किसके लिए कंडीशन होता है COH H एल्काइल रहे या कुछ भी रहे, यहाँ रह सकता है। और एक होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके लिए भी। तो ये केस में ये हेलो फॉर्म टेस्ट पास करता है। तो आप इसको देख लेंगे एक बार, क्योंकि ये आप लोग देखे होंगे, आप लोग का तैयारी पूरा होगा, बेसिक बताने की बात है नहीं। तो हेलो फॉर्म टेस्ट के बारे में आप लोग देख लिए, अच्छे से देख लीजिएगा। IUPAC नेम तो आप करके ही जाइएगा। ऐसे अगर मान लीजिए आपका IUPAC नेम बहुत वीक है तो एक वीडियो हम बना देंगे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन इससे आता है। अब आते हैं कि रिएक्शन आपसे पूछा गया था ये एल्कोहलिक KOH वाला, यानी आपको ये देख लेना है डिहाइड्रोलाइसिस वाला केस, यानी जितना भी एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप को आप लोग देख लेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मान लीजिए 2024 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, साइक्लो है, साइक्लो के साथ OH है, OH के साथ यहाँ CH3 था, इसे PBr3 के रिएक्ट कराया गया तो OH हट जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा CH3। अब यहाँ एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में यहाँ से डिहाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, एलिमिनेशन, सॉरी डिहाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, HBr यहाँ से निकलेगा। अब Br यहाँ और इस बगल वाले कार्बन का H ले लेंगे, चूंकि स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा बनेगा तो ये बन जाएगा CH3 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका हो गया और एक प्रोडक्ट ये हो गया, यानी A और B में आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है लाल लाली एलिमिनेशन का आप टाइप देख लेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रोलाइसिस, ये कैसे होता है। तो इस बार एक टॉपिक को इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इसका यूज आपको आएगा, एग्जाम में आता ही आता है। तो क्वेश्चन आपको ये बेनिफिशियल है, यहाँ से आपको टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। 2,4 DNP टेस्ट देख लेंगे, इसका भी यूज किसके लिए होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि 2024 में ऑर्गेनिक से पूछे गए हैं। तो आप ये सब टॉपिक को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, फिर हम लोग आते हैं थोड़ा और टॉपिक लेकर, ठीक।